नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। आज हम बात करेंगे कि भारत में जून 2020 तक के जो भी मोदी सरकार बीजेपी सरकार का जो मंत्रिमंडल है और जो भी नई अपॉइंटमेंट हैं, जो भी नई नियुक्तियां हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट 70 क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको एक प्रश्न इनमें से ज़रूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो जो हमारा आंसर है वो होगा रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति हैं। अब ये तो होगी करंट की बात। अब हम प्रत्येक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन से 4 या 5 क्वेश्चन निकाल के देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। तो बात करते हैं कि ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ये भारत के जो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका वर्तमान वेतन कितना है? वर्तमान वेतन है 5 लाख रुपए। भारत के राष्ट्रपति का वर्तमान जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए है। अब बात करते हैं आयु की। तो जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है? 35 वर्ष। 35 वर्ष का व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। और जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और जो भारत का राष्ट्रपति है उसके बारे में संविधान में जो वर्णन है वो अनुच्छेद कौन से में है? अनुच्छेद 52 में। कौन से में? अनुच्छेद 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। भारत के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। अब बात करते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति की। तो जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं वो कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली जो कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के सभापति होते हैं और इनका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। अनुच्छेद 63 के अंदर भारत के राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है और इनकी न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो इसका आंसर आएगा 15वें नंबर के। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में भारत के नरेंद्र मोदी। अब बात करते हैं, ये तो हो गया करंट का। अब इसके बारे में बात करेंगे कि प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? प्रधानमंत्री का वेतन होता है 1,60,000 रुपये। 1,60,000 रुपये। भारत के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं? जो वास्तविक प्रमुख है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री ही होता है। और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और किस अनुच्छेद के अंदर भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति दी जाती है? मीन्स प्रधानमंत्री के बारे में किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो 74 में। 74 में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा राजनाथ सिंह हैं। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। तो ये तो हो गया हमारा करंट का क्वेश्चन। तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आएगा बलदेव सिंह। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे वो थे बलदेव सिंह, ठीक है।
याद रखना, सिंह से याद रख लेना, ठीक है, सिंह, ठीक है, राजनाथ सिंह और बलदेव सिंह। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत के गृह मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा अमित शाह। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, तो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर एस जयशंकर। एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। तो बात करते हैं प्रथम कौन थे? तो प्रथम थे हमारे जवाहरलाल नेहरू, जो प्रधानमंत्री थे वो ही पहले विदेश मंत्री थे, अतिरिक्त प्रभार था इनके पास, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण है जो कि भारत की वित्त मंत्री हैं। तो प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर आएगा लियाकत अली खान। लियाकत अली खान थे जो कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में हैं। तो प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के खेल मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा किरण रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, भारत के सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? तो आंसर होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, भारत के रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा डी.वी. सदानंद गौड़ा। डी.वी. सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट, भारत के उपभोक्ता और खाद्य मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान है जो कि उपभोक्ता और खाद्य मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर है, वर्तमान में किसान और कल्याण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा अर्जुन मुंडा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, भारत के महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। साथ में अतिरिक्त प्रभार भी है इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18, भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? तो हमारा आंसर रहेगा प्रकाश जावड़ेकर। इनके पास पर्यावरण तथा वन जलवायु मंत्रालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत के रेल मंत्री कौन है? भारत के रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में तो हमारा आंसर आएगा पीयूष गोयल। पीयूष गोयल हैं जो कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं। अब हम बात करते, ये तो हो गया हमारा करंट का, अब हम बात करते हैं डेढ़ जीके के बारे में, ठीक है। इस एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो ये तो हो गए वर्तमान में। तो पहले रेल मंत्री कौन थे? पहले रेल मंत्री कौन थे? तो पहले रेल मंत्री थे आसफ अली, ठीक है, आसफ अली। और भारत में जो प्रथम रेल चली थी वो कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 के अंदर। कहाँ से? मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चली थी भारत में। किसके कार्यकाल में? डलहौजी के, ठीक है, डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत के वाणिज्य और औद्योगिक मंत्री कौन है? तो ये भी कौन है? पीयूष गोयल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत के कोयला मंत्री कौन है? तो इसका आंसर होगा प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर आएगा गजेंद्र सिंह शेखावत, गजेंद्र सिंह शेखावत। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत के सभापति कौन है? तो अभी मैंने पीछे आपको बताया है कि जो राज्यसभा के सभापति हैं वो ही कौन होंगे? उपराष्ट्रपति होंगे, और जो उपराष्ट्रपति है वो ही कौन होंगे? वो राज्यसभा के सभापति होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो सभापति तो हो गए वेंकैया नायडू, और उपसभापति की बात करते हैं, ये है हरिवंश नारायण सिंह हैं। अब इस फैक्ट से क्वेश्चन देखो और कौन कौन से बनते हैं। राज्यसभा के महासचिव कौन है? दीपक वर्मा। विपक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? गुलाम नबी आज़ाद। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के नेता कौन है? थावरचंद गहलोत। ठीक है, ये भी याद रख लेना साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 26, 27। भारत के पहले लोकपाल कौन है? भारत के पहले लोकपाल कौन है? तो इसका आंसर आएगा जस्टिस पिनाली चंद्र घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इसका आंसर आएगा जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, कौन से नंबर के हैं ये? 47वें नंबर के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के महान्यायवादी कौन है? तो इसका आंसर होगा के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल कौन से नंबर के हैं ये हैं 15वें नंबर के। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस शरद अरविंद बोबडे। ठीक है, संविधान में कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है जस्टिस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बारे में? ये आप सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। और जो सेवानिवृत्त है मीन्स रिटायरमेंट है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का है, मुख्य न्यायाधीश का है, तो वो होता है 65 साल की उम्र में। ठीक है, और हाई कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उसमें होता है 62 साल की उम्र में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, भारत के थल सेना, यहाँ पे अध्यक्ष लिखना था, भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आएगा मनोज मुकुंद नरवणे। कौन से नंबर के हैं ये? 28वें नंबर के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो इसका होगा RKS भदौरिया। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। और नौसेना के हैं एडमिरल करमवीर सिंह हैं। ठीक है, और इन तीनों का जल थल और वायुसेना का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट 33 है भारत के पहले CDS मीन्स चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? तो इसका आंसर आएगा विपिन रावत। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का। नेक्स्ट भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर आएगा सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका आंसर होगा राजीव महर्षि। फिर बात करते हैं नेक्स्ट 37 नंबर, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी है। ठीक है, अब नीति आयोग से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं? तो पहला क्वेश्चन है कि नीति आयोग है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नीति आयोग का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नीति आयोग की स्थापना कब की गई? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का पहले क्या नाम था? तो उसका पहले नाम था योजना आयोग। अब ये योजना आयोग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1950 को। 15 अगस्त 1950 को इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। अब बात करते हैं कि जो योजना आयोग है, नीति आयोग है, इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है और पीछे आ भी चुके हैं 1-2 एग्जाम के अंदर। तो आप याद रखना, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो इसका आंसर होगा अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत, ये अभिकांत लिखा है, अमिताभ कांत है इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आएगा अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर हैं जो कि 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वाई.वी. रेड्डी। ठीक है, अभी है वर्तमान में 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? वाई.वी. रेड्डी हैं। और 15वें की बात करते हैं हम, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जो बनेंगे, वो कौन है? अब 2020 में ही उनकी नियुक्ति होगी। कौन है? एन.के. सिंह हैं। नेक्स्ट है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा प्रसून जोशी। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट होगा 46, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर होगा गिरीश बापट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 47 नंबर, आरबीआई के गवर्नर कौन है? आरबीआई के जो गवर्नर है वो कौन है? तो इसका आंसर होगा शशिकांत दास। कौन से नंबर के हैं ये? 25वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के गवर्नर है ये। अब आरबीआई के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि आरबीआई क्या है। तो आरबीआई की फुल फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? कोलकाता में की गई थी। लेकिन इसका वर्तमान में जो मुख्यालय है, आरबीआई का वर्तमान में जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर। और मुंबई में कब बना था? मुंबई में बना था 1937 के अंदर। ठीक है, और भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारत का जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? वो सर आरबीआई है। कौन सा है? आरबीआई। आरबीआई ही भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर आएगा अजय त्यागी हैं जो कि सेबी के अध्यक्ष हैं। अब सेबी है तो सेबी की फुल फॉर्म याद रखना, फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा मिला था, वो मिला था 30 जनवरी 1992 को। 30 जनवरी 1992 को। ठीक है, संवैधानिक दर्जा मिला था सेबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एसबीआई के प्रमुख कौन हैं? तो एसबीआई के जो प्रमुख है वो कौन है? रजनीश कुमार। अब एसबीआई का ये तो हो गया करंट का क्वेश्चन। तो अब एसबीआई के बारे में थोड़ा देखते हैं भी, एसबीआई के बारे में क्या और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो एसबीआई की फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, मुख्यालय कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। देखो एसबीआई है, एसबीआई का जो पुराना नाम था, एसबीआई का जो पुराना नाम था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एसबीआई बैंक है जो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो इसका आंसर होगा एसबीआई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? तो नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है गोविंद राजुलू जो वर्तमान में नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। अब बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। तो नाबार्ड है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 के अंदर हुई थी। 12 जुलाई 1982 में। अब नाबार्ड है तो नाबार्ड की फुल फॉर्म भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। रिपीट कर रहा हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बना लेना, 1-2 बार रिवाइज कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो
जल्दी से अभी लाइक ठोको और जो रेड कलर की जो बटन है उस पर भी क्लिक करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आगे जितने भी अच्छे अच्छे वीडियो आए, नोटिफिकेशन आए, तो आप सभी को मिलते रहें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, LIC के अध्यक्ष कौन हैं? LIC के अध्यक्ष कौन हैं? तो LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार, LR कुमार, ठीक है, MR कुमार। अब MR कुमार हैं, ये LIC के अध्यक्ष हैं। तो LIC के बारे में थोड़ा और जानते हैं कि LIC की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो LIC का जो मुख्यालय है वो है मुंबई के अंदर, और इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी। और LIC है, LIC की फुल फॉर्म क्या है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? ठीक है, तो BCCI के अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली। अब BCCI के बारे में थोड़ा और फैक्ट जानते हैं। तो इसके सचिव कौन हैं? तो जय शाह है, इसके सचिव हैं जय शाह है। और इसके जो CEO हैं वो हैं राहुल जौहरी, राहुल जौहरी। तो अब हम देखते हैं कि जो BCCI है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है, नोट करना बच्चों आप, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया। अब BCCI है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 के अंदर। दिसंबर 1928 में BCCI की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा रवि शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन हैं? तो ग्राहम रीड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICC के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा शशांक मनोहर। शशांक मनोहर हैं जो कि ICC के अध्यक्ष हैं। ICC के बारे में पीछे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट, ICC के CEO कौन है? तो मनु सोहने हैं वो ICC के CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। CEO की फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कौन है? मनु सोहने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर, फीफा के अध्यक्ष कौन है? फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा जियोनी इन्फेंटिनो, ठीक है, जियोनी इन्फेंटिनो है। अब देखो, फीफा है, फीफा फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, ठीक है, जो कि फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवाता है। अब फीफा के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें फीफा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। लेकिन जब फीफा की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। 21 मई 1904 को स्थापना हुई थी। उस समय फीफा का जो मुख्यालय था वो था पेरिस के अंदर। कहाँ पे था? पेरिस के अंदर। लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। अब मुख्यालय हेडक्वार्टर है कहाँ पे? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन है? तो इसका आंसर आएगा टेड्रोस एथानोम, ठीक है। इसका आंसर आएगा टेड्रोस एथानोम। अब देखो, WHO की बात कर रहे हैं तो WHO का पूरा नाम क्या हो गया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, ठीक है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर, ठीक है, जिनेवा में इसका मुख्यालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के महासचिव कौन है? तो इसका आंसर आएगा एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, अब यूएनओ है तो यूएनओ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंदर। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क के अंदर। इसमें कितने देश हैं अभी वर्तमान में? इसमें वर्तमान में 193 मेंबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 61, विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन हैं? विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड माल्प्स। और कौन से नंबर के हैं ये? 13वें नंबर के हैं। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी के अंदर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 के अंदर। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा मामात्सुगु असाकावा। ठीक है, मामात्सुगु असाकावा। ठीक है, एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो है मामात्सुगु असाकावा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। एशिया विकास बैंक की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसमें कितने देश हैं? मेंबर कितने हैं? इसमें 68 मेंबर हैं। और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है मनीला के अंदर। कहाँ पे है मनीला? ये पड़ता है फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो के अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष है के सिवान। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है बेंगलोर के अंदर। इसका मुख्यालय है बेंगलोर के अंदर। ठीक है, और इसरो की फुल फॉर्म याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64 है हमारा, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना। अरविंद सक्सेना। तो यूपीएससी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 65, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के प्रमुख कौन हैं? तो इसका आंसर आएगा राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। अब देखो ट्राई की बात कर रहे हैं तो ट्राई के बारे में और क्या क्या फैक्ट हैं। देखो ट्राई है तो ट्राई की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1997 में। 20 फरवरी 1997 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66, एनटीपीसी के चेयरमैन कौन हैं? ठीक है, एनटीपीसी के चेयरमैन हैं गुरदीप सिंह हैं। अब एनटीपीसी है तो इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये है एनटीपीसी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ है, डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी हैं डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ एक ऐसी संस्था है जो कि अत्याधुनिक हमारे लिए, हमारे देश के लिए, सेना के लिए विमान है या फिर कोई यंत्र है या फिर मिसाइल है, इन सभी का निर्माण करती है रक्षा के लिए। ठीक है, तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एनसीईआरटी के निर्देशक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऋषिकेश सेनापति। ठीक है, ऋषिकेश सेनापति। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे है? एनसीईआरटी का मुख्यालय और सीबीएसई का मुख्यालय, इन दोनों का मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। सीबीएसई के निर्देशक कौन हैं? सीबीएसई के निर्देशक हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा। नेक्स्ट
क्वेश्चन फॉर यू है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर दिया करो ताकि मुझे पता चले कि कितने के क्वेश्चन और कितने स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं और कौन कौन स्टूडेंट जो कि पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकूं, इससे भी अच्छे वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट जरूर किया करो। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत के कानून मंत्री कौन है? भारत के कानून मंत्री कौन है? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन फॉर यू है। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, हमारा चैनल है डिजिटल जॉब लाइन। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट के। ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद।